नमस्कार, हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। अमृतसर के थाना छेहरटा के अधीन आते इलाके जंडपीर में एक प्रवासी का हुआ कत्ल। पीड़ित परिवार ने मकान मालिक पर लगाया हत्या का आरोप। लुधियाना के कोर्ट परिसर की 8वीं मंजिल से एक लड़की ने लगाई छलांग, मौके पर हुई मौत। फरीदकोट की सीआईए जैतो की टीम ने मुठभेड़ के बाद 2 गैंगस्टर्स को किया काबू। 32 बोर की पिस्तौल और कारतूस किए बरामद। और अब हलचल विस्तार से। अमृतसर के छेहरटा थाना के अंतर्गत आने वाले जंडपीर इलाके में उस समय सनसनी फैल गई जब इलाके में एक प्रवासी व्यक्ति की हत्या की खबर फैली। बताया जा रहा है कि मृतक प्रवासी का नाम मोहम्मद मजीद है और वह पिछले 2 वर्षों से जंडपीर कॉलोनी में किराए के मकान में रह रहा था। इस अवसर पर मृतक के परिजनों ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि मोहम्मद मजीद पिछले 2 वर्षों से इस मकान में किराए पर रह रहा था और किराए को लेकर मकान मालिक से विवाद चल रहा था। इस दौरान मृतक के परिजनों ने मकान मालिक पर उनके भाई की हत्या करने का आरोप लगाया। इस बीच पीड़ित परिवार ने पुलिस प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है। हत्या की सूचना मिलने पर पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और जांच शुरू कर दी। और अधिक जानकारी देते हुए एसीपी शिव दर्शन ने कहा कि मौके पर पहुंचकर एक आरोपी को काबू किया गया है। अगर हत्या के मामले में कोई और दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेज रहे हैं, लेकिन पीड़ित परिवार का कहना है कि उनके धर्म में पोस्टमार्टम नहीं होता और वह मृतक का शव बिहार स्थित अपने गांव ले जाएंगे। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। आगे अपना पहले नाम बोलिए। मेरा नाम एमडी अलाउद्दीन सैफी है। कहाँ के रहने वाले हो? मैं बिहार सुपौल डिस्ट्रिक्ट की छातापुर पनघट की। तो यहाँ पर क्या हुआ? मेरा सटा परा था, चाचे के लड़के था। कहाँ पर रहता था वो? जंडपीर के पास रहा था। अच्छा जी। उनको मकान मालिक किराए नहीं दे रहा, किराए शायद नहीं दे रहा था। उनके लिए उनको जोरदार हथियार से वार किया था। क्या आपके भाई का नाम क्या है? एमडी मजीद, मोहम्मद मजीद, एमडी मजीद। कितनी देर से यहाँ पर है? अभी 2 साल से रह रहा है। हुआ उसका जो है ना जोरदार हथियार से मारा है। अभी तो ब्लडिंग बहुत ज़्यादा चल रहा है। पता नहीं वो कौन स्थिति में है। किसने मारा? वो मकान मालिक की साजिश था। किसी से मरवाया हो या आपने खुद मारा हो। क्यों मारा हो गया? पता लगा कोई वजह? कोई वजह अभी तक पता नहीं चला है। नहीं, रीजन क्या समझते? किसने मारा, क्यों मारा है? उनकी कमरे किराया नहीं दिया होगा, इसीलिए मारा है। कितने जने रहते थे यहाँ पे? वो ये अकेला एक बंदे रहता था मेरा, और बहुत सारे रहता था लेकिन बिहार की रहता था, लेकिन यूपी के रहता था। तो वो काम क्या करता है यहाँ पर? वो बेलदारी करता था। वो 2 महीने से फ्रैक्चर था, स्टील वो पैर जो है ना फ्रैक्चर था उनकी। वैसे चल रहा था। उनकी वीडियो भी दिखा देते हैं हम। हाँ जी, सानू हुणे इतलाह मिली है कि एक मुहम्मद माजिद नाम के व्यक्ति का इत्थे कत्ल हो गया वा। ਇਹ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨਾਂ ਲਾਗੇ ਜੰਡਪੀਰ ਲਾਗੇ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਨਾਲ ਦਾ ਸਾਥੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਸਿਰ 'ਚ ਭਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਦਾ ਮਰਡਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਸਾਡੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਨਮੂਨੇ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੋਸ਼ੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪਕੜ ਲਿਆ ਵਾ। ਅੱਗੇ ਫਰਦਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਸਰ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਇਹ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ पोस्टमार्टम तो बाद पता लगेगा कि किहड़े वैपन नाल वार किया गया। लुधियाना के कोर्ट कॉम्प्लेक्स की 8वीं मंजिल से एक लड़की ने छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली। प्राप्त जानकारी के अनुसार लड़की की पहचान नहीं हो पाई। मृतक लड़की की उम्र 20 से 25 वर्ष के बीच बताई जा रही है। तो वहीं घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर अस्पताल पहुंचाया। तो वहीं उन्होंने कहा कि मामले की जांच की जा रही है। शेष जानकारी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद ही दे पाएंगे।
फरीदकोट में जिला पुलिस ने एनकाउंटर के बाद स्कॉर्पियो गाड़ी में सवार लॉरेंस बिश्नोई और जप्पू भगवानपुरिया गैंग से जुड़े 2 बदमाशों को काबू किया है। तो वहीं इन आरोपियों की पहचान जैतो के अंबेडकर नगर निवासी सुरेंद्र सिंह उर्फ गगनी और लखविंदर सिंह उर्फ लखू के रूप में हुई है, जिनसे पुलिस ने 32 बोर की पिस्टल और कारतूस बरामद किए हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार एक सूचना के आधार पर सीआईए स्टाफ जैतो की पुलिस पार्टी ने गांव चंदभान ड्रेन के पास नाकाबंदी की हुई थी और इसी दौरान बठिंडा की तरफ से आई एक स्कॉर्पियो गाड़ी को रुकने का इशारा किया गया। वहीं गाड़ी में सवार लोगों ने रुकने की बजाय पुलिस पर फायरिंग कर दी, जो कि बैरिकेड्स पर लगी और जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने दोनों आरोपियों को काबू किया। इस कार्रवाई के दौरान सुरेंद्र सिंह उर्फ गगनी के पांव में गोली लगी है, जिसे इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में दाखिल करवाया गया। सूचना के बाद एसएसपी डॉक्टर प्रज्ञा जैन सहित अन्य आला पुलिस अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और जायजा लिया। वहीं इस मामले में एसएसपी डॉक्टर प्रज्ञा जैन ने कहा कि जिला पुलिस की तरफ से सख्ती से कार्रवाई की जा रही है, जिसके तहत असामाजिक तत्वों पर निगरानी की जा रही है। उन्होंने कहा कि एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार दोनों आरोपियों में से सुरेंद्र सिंह उर्फ गगनी पर पहले भी एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज है और पूछताछ कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। फरीदकोट से हलचल के लिए गुरप्रीत सिंह की रिपोर्ट। जी ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਫਰੀਦਕੋਟ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਮੁਹਿੰਮ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਮਾੜਾ ਅਨਸਰ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਅਨਸਰ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਖਤ ਐਕਸ਼ਨ ਫਰੀਦਕੋਟ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 4-5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਚਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੀ ਲੜੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਜੋ ਹੈ ਤੜਕਸਾਰ ਸਾਡੀ ਸੀਆਈਏ ਜੈਤੋ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਨਪੁਟ ਸੀਗੀਆਂ। तो उन्होंने इत्थे ये जड़ा जैतो ट्रेन पुल है, इत्थे इन्होंने नाका लगाया और एक काले रंग की ब्लैक स्कॉर्पियो गड्डी इन्हों आंदे हुए दिखी। तो फिर इन्होंने जदों इन्हूं रुकण दा इशारा किया तो इन्होंने पुलिस पार्टी ते फायर करता। थैंकफुली वो जड़ा एक फायर है वो साडे मुलाजिम दा बचाव रह गया, लेकिन वो बैरिकेड ते लग गया। सो जदों इन्हों वापस किया गया तो फिर ये फिर भी नहीं रुके, तो पुलिस पार्टी ने सैल्फ डिफेंस फायर किए, जिहड़ा इन्हां दी गड्डी दे टायरां च लगे ने और उसकी वजह से गड्डी जड़ी हैगी वो सड़क तो पासे आ गई। और लेकिन बंदे जड़े हैंगे उन्होंने भजन की फिराक की, ये 2 बंदे सी, उन्होंने काबू कर लिया गया और जड़ा एक बंदा सी उन्होंने भी जो रोकने की कोशिश की उन्हें वापस एक फायर किया पुलिस पार्टी से। तो फिर पुलिस पार्टी नूं इते मजबूरन फायर करना पिया और एक इहदे लच गोली लगी है। ये जड़े दोनों बंदे ने ये जग्गू भगवानपुरिया और लॉरेंस बिश्नोई गैंग दे बंदे ने और ये पुराने टाइम में भी इत्थे काफ़ी इन्हां ते 4 परचे ने। इन्हां दे डिटेल्स ने सुखविंदर सिंह उर्फ गगनी दे नाम से इत्थे ये बदनाम सी और दूजा जड़ा हैगा बंदा उहदा नाम है लखविंदर सिंह उर्फ लखू। ये दोनों ही अंबेडकर नगर जैतो दे रहन वाले ने और जड़े 4 परचे गगनी ते ने वो आर्म्स एक्ट दे परचे ने और एनडीपीएस दे परचे ने और इन्हां दे बारे इत्थे काफ़ी बदनाम सी कि ये जैतो इलाके च, जैतो चुंगी इलाके च वड्डी मात्रा च ये नशा वेचण दा काम करदे सी। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਡਰਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪਿੱਛੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਾਫੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਡਰਾਵਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਡਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ। तो ये जड़ा आज एक एक्शन होया है वो एक जड़ी सस्टेन्ड साडी मुहिम चलती पई सीएम साहब सरदार भगवंत जी मान उन्हां दे दिशा निर्देशों हेठ और डीजीपी पंजाब गौरव यादव सर और डीआईजी फरीदकोट रेंज उन्हां दे दिशा निर्देशों हेठ जड़ी ये कार्रवाई चल रही है उहदी लड़ी च ये एक आज एक बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन दिता गया और ये आई वुड लाइक टू स्पेशली कॉमेंट आर एसपीडी और डीएसपी जैतो और सीआईए जैतो और एसएचओ जैतो दी जड़ी टीमां हैगी उन्होंने जड़ा एक स्विफ्ट रिस्पॉन्स किया ओदी वजह से ही आज एक इलाके एक बहुत चंगा एक मैसेज जाऊगा जदों आम पब्लिक नूं ये पता चलूगा कि जड़े वड्डे मगरमच्छ
ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ हैं उन्होंने भी ਅਸੀਂ ਫੜ ਕੇ और बहुत ही एक स्ट्रिक्ट एक्शन के साथ और एक जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के साथ ਅਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਭੇਜਾਂਗੇ। ਬਰਾਮਦਗੀ ਕੀ ਹੋਈ ਹੈ? जी बरामदगी ਇਹਦੇ ਕੋਲ एक 32 ਬੋਰ ਵੈਪਨ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ ਹੈ और 2 ਰਾਉਂਡਸ ਰਿਕਵਰ ਹੋਏ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਇਨਵੋਲਵ ਸੀਗਾ, ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ ਜਾਂ? ਜੀ that is yet to be verified as I said ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਹੁਣ ਤੜਕਸਾਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਮੰਤਵ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਸੈਪਟ ਕਰਕੇ ਰੋਕਣਾ ਸੀ ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਫਾਇਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੈਨ ਵੀ ਹੈਡ ਟੂ ਫਾਇਰ। पंजाब सरकार द्वारा नशा तस्करों के खिलाफ चलाई गई मुहिम युद्ध नशे के विरुद्ध के तहत पंजाब पुलिस लगातार एक्शन मोड में नजर आ रही है, जिसके चलते अमृतसर पुलिस ने अमृतसर के मेंटल कॉलेज के नज़दीक से एक नशा तस्कर को काबू करने में सफलता हासिल की है। इस संबंध में जानकारी देते हुए अमृतसर पुलिस कमिश्नर गुरप्रीत सिंह भुल्लर ने प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि गत दिवस एक नौजवान को 8 किलोग्राम हेरोइन के साथ काबू किया गया था, जिसकी पहचान परमिंदर सिंह उर्फ सोनू के रूप में हुई थी। उन्होंने कहा कि आरोपी की निशानदेही पर उसके पास से नशे की खेप बरामद करने के लिए मजीठा वीरका बाईपास के नज़दीक लाई थी। इस दौरान आरोपी ने पुलिस कर्मचारी की पिस्तौल छीनकर गोली चलाने की कोशिश की, जिसके बचाव में पुलिस ने जब गोली चलाई तो वह गोली आरोपी की टांग में लगी, जिस कारण वह घायल हो गया। उन्होंने कहा कि फिलहाल आरोपी को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जिसे माननीय अदालत में पेश कर रिमांड पर लेकर आगे की पूछताछ की जाएगी। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील फोसला की रिपोर्ट। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਕੱਲ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਬਿਗ ਫਿਸ਼ ਹੈ ਨਾਰਕੋ ਟ੍ਰੇਡ ਦੇ ਕਾਟਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮਿੰਦਰ ਫੜਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਐਸਐਚਓ ਮਜੀਠਾ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀਰੋਇਨ ਤੇ ਇੱਕ ਵੈਪਨ ਹੋਰ ਛੁਪਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀ ਤਾਂ ਕਈ ਨਾ ਪੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਗ੍ਹਾ। ਉਸੇ ਦੌਰਾਨ ਮੌਕੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਹੌਲਦਾਰ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਕਾਰਬਾਈਨ ਖੋਲੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਐਚਓ ਮਜੀਠਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵਾਰਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਹਵਾਈ ਫਾਇਰ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਰੱਖੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਾਰਬਾਈਨ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੈਲਫ ਡਿਫੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਣ ਲਈ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰ ਫਾਇਰ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਆਪਣੀ ਸੈਲਫ ਡਿਫੈਂਸ। ਜੋ ਉਹਦੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਇੰਜਰਡ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਅਸੀਂ ਮੂਵ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਔਰ ਬਾਕੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਈ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮਿਸਲੀਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਬਟ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰਾ ਜੇਰੇ ਇਲਾਜ ਹੈਗਾ, ਕਾਫੀ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਦੇ। ਸੋ ਇਹੀ ਇੱਥੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ 8 ਕਿਲੋ ਵਾਲਾ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਇਹ ਅਜੇ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਉਹ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਚੱਲ ਪਈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਲੱਭੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ। ਉਹਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਮਾਂਡ ਲਵਾਂਗੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਧਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ टांडा उड़मुड़ में सफाई व्यवस्था और सुंदरता को कायम रखने के लिए पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार की ओर से हर संभव यत्न और प्रयास किए जाएंगे। उक्त बात का प्रगटावा टांडा विधायक जसबीर सिंह राजा ने नगर कौंसिल टांडा में आयोजित एक समागम के दौरान किया। इस अवसर पर उन्होंने पंजाब सरकार द्वारा पहली बार नगर कौंसिल टांडा के लिए 35 लाख की लागत से तैयार की गई जेसीबी मशीन का शुभारंभ कर शहरवासियों की सुविधा के लिए रवाना की। इस अवसर पर विधायक जसबीर सिंह राजा ने कहा कि ये पहला मौका है कि नगर कौंसिल टांडा में अपनी जेसीबी मशीन तैयार की गई है। इस दौरान उन्होंने कहा कि इससे पहले नगर कौंसिल टांडा को जेसीबी मशीन किराए पर लेकर काम करना पड़ता था, लेकिन अब यहाँ जेसीबी मशीन आने से नगर कौंसिल और शहरवासियों को बड़ी सुविधा हासिल हुई। इस अवसर पर ब्लॉक प्रधान केशव सैनी, एएसआई कुलदीप सिंह घुमन, एसओ गुरविंदर सिंह, अकाउंटेंट परमिंदर सिंह सैनी, पार्षद हरिकृष्ण सैनी, सोनू खन्ना, लखविंदर सिंह मुल्तानी, पूर्व पार्षद चंद्र मोहन लाडी सहित अन्य लोग भी उपस्थित रहे। सब तो पहला मैं साडे सत्कारयोग मुख मंत्री पंजाब भगवंत मान जी का और डॉक्टर रवजोत जी का धन्यवाद करदा
ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਦਮ ਸਦਕਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਟਾਂਡਾ ਨੂੰ ਜੀਸੀਪੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਕਾਸਟ 35 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਰਿਹਾ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿੰਨੀ ਇਹਦੀ ਕਾਸਟ ਹੈ ਉਹ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿੱਲ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਬੜੇ ਚਿਰ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕੂੜਾ ਵੀ ਚੱਕਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕ ਆ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਕੂੜਾ ਚੱਕਦੇ ਟੋਕਰਿਆਂ 'ਚ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ, ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਗੰਦਾ ਪੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜੀਸੀਬੀ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੂੜੇ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਈ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਸਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜੀਸੀਬੀ? ਇਹ 35 ਲੱਖ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ आई है। पंजाब सरकार द्वारा नशों के खिलाफ चलाई गई मुहिम युद्ध नशों के विरुद्ध के तहत लोगों को नशों के प्रति जागरूक करने के लिए बसी पठाना पुलिस की ओर से ITI बसी पठाना के मैदान में फुटबॉल मैच करवाए गए। इस संबंधी जानकारी देते हुए DSP बसी पठाना राजकुमार ने कहा कि नौजवानों को नशे के दुष्प्रभावों से जागरूक करने के लिए फुटबॉल और वॉलीबॉल के मैच करवाए गए हैं। उन्होंने कहा कि ये लीग पूरे जिले में 1 महीने तक चलेगी। सर्वप्रथम ब्लॉक स्तर पर और उसके बाद जिला स्तर पर ये मैच करवाए जाएंगे। तो वहीं उन्होंने नशा तस्करों को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि वे नशा बेचना बंद कर दें, नहीं तो पंजाब छोड़कर भाग जाएं। तो वहीं इस दौरान खिलाड़ियों ने कहा कि ऐसे मैच करवाए जाना बहुत ही प्रशंसनीय है। तो वहीं उन्होंने अन्य खिलाड़ियों से भी अपील की कि वे खेलों के साथ अधिक से अधिक जुड़े। जी पंजाब सरकार ते पंजाब पुलिस द्वारा जिहड़ी युद्ध नशियां विरुद्ध मुहिम चलाई जा रही है, ਉਹਦੇ तहत सब डिवीजन बसी पठाना 'ਚ ਅਸੀਂ ਲੀਗ ਮੈਚ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਫੁੱਟਬਾਲ ਤੇ ਵਾਲੀਬਾਲ ਦੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ITI ਬਸੀ ਪਠਾਣਾ ਲੀਗ ਮੈਚ ਦੂਜਾ ਲੀਗ ਮੈਚ ਹੈ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦਾ, ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੀਰੀਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਰੀਬ 1 ਮਹੀਨਾ ਚੱਲਣਗੇ। ਬਾਕੀ ਜਿਵੇਂ ਫਸਟ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜੀ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਜੀ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਤੇ ਖੇਡਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ, ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹਿਣ ਮਾਨਸਿਕ ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ। ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਸੰਦੇਸ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸੜੀ ਨਜ਼ਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਜੀ ਇਹ ਅੱਜ ਜੋ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦਾ ਮੈਚ ਲੀਗ ਮੈਚ ਜਿਹੜਾ ਖੇਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਬਸੀ ਪਠਾਣਾ ਦੀ ਟੀਮ ਔਰ ਮਹਿਮੂਦਪੁਰ ਸੋਢੀਆਂ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਫੁੱਟਬਾਲ ਪਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਯੁੱਧ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ, ਜਿਹੜੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਧੀਆ ਰੁਝਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨਾਲਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹਟ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪਲੇਅਰਸ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਐਨਰਜੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਗਰਾਊਂਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ। ਇਹ ਵਧੀਆ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਲਾਹਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। थैंक यू। नाभा ब्लॉक के लद्दा हेड़ी गांव निवासी जगजीत सिंह पर स्कॉर्पियो गाड़ी में सवार 6 नकाबपोश लुटेरों ने तेजाब से हमला कर दिया, जिसमें पीड़ित जगजीत सिंह का हाथ बुरी तरह से जल गया, जिसके बाद पीड़ित को नाभा के सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां वह उपचाराधीन है। इस मामले में पुलिस जांच अधिकारी नवदीप के चाहल ने कहा कि उन्हें सूचना मिली थी कि दूध विक्रेता जगजीत सिंह नामक व्यक्ति पर नकाबपोश व्यक्तियों ने एसिड अटैक किया है, जिसके बाद वे मामले की जांच में जुट गए। उन्होंने आगे कहा कि 6 नकाबपोश स्कॉर्पियो गाड़ी में सवार होकर आए, जिसमें से 4 लोगों ने उतरकर जगजीत सिंह पर एसिड फेंका, जिससे उनका दायां हाथ बुरी तरह से जल गया। फिलहाल इस संबंधी गहनता से जांच की जा रही है और अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर आरोपी राउंड अप किए जा रहे हैं। 8:30 ਵਜੇ ਦੇ ਗੇਟ 'ਚ ਮੇਰੇ ਮੋੜ ਤੇ ਸੀਗਾ ਜੀ, 5-7 ਮਿੰਟ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੋਣਗੇ ਜੀ, ਤੇ ਬਾਕੀ 4 ਬੰਦੇ ਗੱਡੀ 'ਚ ਉਤਰੇ ਸਕਾਰਪੀਓ 'ਚੋਂ, ਮੂੰਹ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਜੀ ਮੂੰਹ ਤੇ ਲੱਗੇ ਪਾਉਣ, ਮੈਂ ਮੂਹਰੇ ਬਾਂਹ ਕਰ ਲਈ, ਬਾਂਹ ਤੇ ਪਿਆ ਪਤਾ ਲੱਤਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਜੀ ਮੇਰੇ, ਤੇ ਭੱਜ ਗਏ ਜੀ।
ਤੇ ਹੋਇਆ ਕਿੱਥੇ, ਘਟਨਾ ਕਿੱਥੇ ਵਾਪਰੀ? ਆਪਣੇ ਮੋੜ ਤੇ ਹੀ, ਮੇਰੇ ਮੋੜ ਤੇ ਹੀ, ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ? ਲੱਦਾਹੜੀ ਵਾਲੇ ਮੋੜ ਤੇ ਹੀ। ਕਿਉਂ ਪਾਇਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਰੰਜਿਸ਼? ਇਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਦੁੱਧ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਆਦਾ ਹੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਖੋਹ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਪੈਸੇ ਪੂਸੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਢੋਲੇ ਢਾਲੇ ਸਭ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਖੋ ਗਏ ਜੀ। ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ में ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਖੜਾ ਅੱਡੇ 'ਚੋਂ ਮਿਲਿਆ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਦ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੋਜੀਆਂ ਦੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਸੀਗੀ ਵੀ ਦੁੱਧ ਦਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪੱਕੀ ਸ਼ੱਕ ਦੋਜੀਆਂ ਦੇ ਜੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਂਹ ਨਾ ਅੱਗੇ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਚੜ ਜਾਣਾ। ਹਾਂ ਜੀ, ਮੂੰਹ ਤੇ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਫਿਰ ਜੀ। ਕੋਈ ਐਡੀ ਕੁ ਚੀਜ਼ ਸੀਗੀ ਜਿਹ 'ਚ ਤੇਜ਼ਾਬ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਸੀ ਜੇ ਤੇਜ਼ਾਬ ਪੈ ਹਾਂ ਜੀ, ਅੱਖਾਂ ਛੱਡ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਂਹ ਦਾ ਫੂਕ ਦਿੱਤੀ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੌਣ ਸੀ ਉਹ? ਇਕੱਲੇ ਸੀਗਾ ਜੀ ਮੈਂ ਜੀ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਜਿਹੜੇ ਗੱਡੀ ਸੀਗੇ ਜੀ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਤੇ ਜੀ। ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਜਣੇ ਸੀ? 4 ਬੰਦੇ ਬਾਹਰ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵਿੱਚ ਮੂੰਹ ਬੰਨੀ ਬੈਠਾ ਤੇ ਇੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਜੇ ਦੀ ਘਟਨਾ? ਇਹ 8:30 ਪੌਣੇ 9 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਗੱਡੀ ਨੰਬਰ ਕਿਹੜੀ ਸੀ ਜਾਂ ਗੱਡੀ ਕਿਹੜੀ? ਗੱਡੀ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਚਿੱਟੀ ਗੱਡੀ ਸਕਾਰਪੀਓ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਹੁਣ ਕੀ ਮੰਗ ਮੰਗ ਮੈਨੂੰ ਜੀ ਮੇਰਾ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਜੋ ਦੁੱਧ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਲੱਦਾਹੇੜੀ ਦਾ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਐਸਿਡ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ। ਬਾਕੀ ਹਲੇ ਪੜਤਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਸਕਾਰਪੀਓ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਵਿਅਕਤੀ ਸਵਾਰ ਸੀਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਵਿਅਕਤੀ ਗੱਡੀ 'ਚੋਂ ਉਤਰ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੇਸ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਇਸ 'ਤੇ ਐਸਿਡ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਰਾਉਂਡ ਅਪ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਬੰਦੇ ਕੌਣ ਸੀ। ਐਸਿਡ ਇਹਦੀ ਸੱਜੀ ਬਾਂਹ ਤੇ ਪਿਆ, ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਅਨਨੋਨ ਪਰਸਨਸ ਤੇ FIR ਲੌਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜੋ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗਾ ਉਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਇਹਦੀ ਅਗਲੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਕਿੱਥੇ ਵਾਪਰਿਆ? ਇਹ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਲੱਦਾਹੇੜੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੋਲ ਵਾਪਰਿਆ। ਇਹ ਪਰਸਨ ਵੀ ਲੱਦਾਹੇੜੀ ਦਾ ਹੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕੀ ਕੰਮ ਦੀ ਕਰਦੇ ਜੀ? ਇਹ ਦੁੱਧ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਜੀ। टांडा के संत बाबा प्रेम सिंह नगर में कारपेंटर का काम करने वाले नौजवान का मोटरसाइकिल चोरी हो गया। इस संबंध में जानकारी देते हुए पीड़ित हरिकृष्ण निवासी मिर्ज़ापुर ने कहा कि गत दोपहर वे मोटरसाइकिल पर संत बाबा प्रेम सिंह नगर में किसी के घर में कारपेंटर का काम करने आया था। इस दौरान उसने गली में मोटरसाइकिल खड़ा किया था। जब वह काम खत्म कर वापस आया तो मोटरसाइकिल चोरी हो चुका था। जब उन्होंने वहां लगे CCTV कैमरे चेक किए तो उसमें से एक चोर उसका मोटरसाइकिल चोरी करता हुआ नजर आया, जिसकी जानकारी पीड़ित ने थाना टांडा की पुलिस को दी है। फिलहाल पुलिस ने CCTV के आधार पर मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। मेरा नाम है हरिकृष्ण, ठीक है जी। मेरे डैडी का नाम है रजिंदर कुमार ते ये मोटरसाइकिल सीगा मेरे ब्रदर का रामकिशन का ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸੀਗਾ ਸਿਟੀ ਹੰਡਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸੀਗਾ, ਇਹਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ PV08 A209585 ਨੰਬਰ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਫਰਨੀਚਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ CCTV ਕੈਮਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਦਾ ਉਹਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਘਰੇ ਬਾਹਰ ਕਿੱਦਾਂ ਕੇਸ ਹੋਣਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਕੱਲ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਤੇ ਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਪਹਿਰੇ 2:00 ਕੁਛ ਮਿੰਟ ਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਬਾਹਰ, ਕੋਈ ਚੋਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ, ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਫੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਦਿਨ ਦੀ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਵਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਫੜੋ ਤੇ ਮੇਰਾ ਬਾਈਕਰ ਲੱਭ ਕੇ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਦਰਖਾਸਤ ਥਾਣੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਲੱਭ ਕੇ ਦੇ ਦੇਣ। ਭਾਈ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜਾਣੇ ਸੀਗੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਲੈ ਗਏ? ਸਰ ਇਹ ਇੱਕ ਹੀ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਹੀ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ। ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ? ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੋਰੀਆਂ ਚਕਾਰੀਆਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਇਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵੱਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਜ਼ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਵਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਪਿਆ ਵਾ। ਇਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਤਾਂ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਮਾਜ ਸਹੀ ਰਹੂਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਆ ਇਹ ਵੱਧਦੇ ਜਾਣਗੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੋਰੀਆਂ ਵਾ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਟਾਂਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਪਏ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਸ ਸੋਚ ਲਿਆ ਕਿ ਆਮ ਜਿਹੜੇ ਨਾਗਰਿਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਸ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਚਲਾਨ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹ ਕਰ ਦਿਓ।
ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫੜੋਗੇ ਜਿਹੜੇ ਚੋਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਲਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜੋਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਵਧੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਗਿਣਤੀ ਵਧੀ ਜਾਣੀ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੰਮ ਬੰਦ ਹੋ ਸਕੇ ਅੱਗੇ, कि सानू भी थोड़ी राहत मिल सके चीज़ों को। नशों के खिलाफ पंजाब पुलिस की ओर से चलाई गई मुहिम के तहत मानसा जिला के क्लबों और गांवों के गणमान्य व्यक्तियों को नशे के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए जागरूक करने के उद्देश्य से एक सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें DIG बठिंडा रेंज हरजीत सिंह ने कहा कि जिला प्रशासन ने नशा तस्करों की लिस्टें तैयार की हैं और आने वाले दिनों में उनके खिलाफ भी बुलडोज़र कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि इस सेमिनार के दौरान लोगों को नशे के खिलाफ जागरूक किया जा रहा है ताकि नशा तस्करों की सूचना पुलिस तक पहुंच सके। उन्होंने कहा कि पुलिस द्वारा एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है। DIG बठिंडा रेंज और मानसा पुलिस वालों ये उद्यम किया गया कि सारे पंचां सरपंचां नाल MCs ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਮਲਾ ਹੈ ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਫੀਡਬੈਕ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਇੰਟੈਂਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਸੁਝਾਅ ਆਏ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਨੋਟ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏਗੀ। ਔਰ ਇਹਦੀਆਂ ਦੋ ਸਾਈਡਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਸਪਲਾਈ ਸਾਈਡ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਦੂਸਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਡਿਮਾਂਡ ਸਾਈਡ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਐਡਿਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੀਹੈਬ ਸੈਂਟਰ ਵੀ ਹੈ, ਡੀ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਓਟ ਸੈਂਟਰ ਵੀ ਨੇ 12 ਆਪਣੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਦਵਾਈ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਲ ਲੱਗੇਗੀ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉਸ ਗੱਲ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਪਰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਥਰੂ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਸ ਕੋਡ ਨੂੰ, ਇਸ ਕਲੰਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੱਥੇ ਤੋਂ ਲਾ ਦਈਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕੋਈ ਇਹਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਡੀ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਮ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਸਰ ਕਰ ਸਕਣ। ਮਾਨਸਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। SSP ਮਾਨਸਾ ਤੇ DC ਮਾਨਸਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ। MLA ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਜੇ ਸਿੰਘਲਾ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਪਰਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇੱਕ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗਸ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਇਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਹੈਗਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡੀ ਐਡਿਕਟ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮੁਹਿੰਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ 1 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲਗਭਗ 75 ਦੇ ਕਰੀਬ NDPS ਦੀਆਂ FIRਾਂ ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਿ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ 600 ਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੀਰੋਇਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡੀ ਐਡਿਕਟ ਕਰਾਉਣਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ। जालंधर के लाजपत नगर में जिमखाना क्लब के समक्ष डेकिन कंपनी के नए शोरूम चेतन सेल्स का शुभारंभ किया गया, जिसका शुभारंभ कंपनी के जनरल मैनेजर अंकित गुलाटी ने विशेष रूप से उपस्थित होकर किया। इससे पहले रिबन काटकर और दीप प्रज्वलित कर शोरूम का शुभारंभ किया गया, जिसके पश्चात शोरूम के मालिक रंजीत सैनी ने आए हुए मुख्य अतिथियों का स्वागत गुलदस्ता देकर किया। इस दौरान केक कटिंग सेरेमनी भी की गई। इस अवसर पर कंपनी के जनरल मैनेजर अंकित गुलाटी और शोरूम मालिक रंजीत सैनी ने डेकिन कंपनी के अलग अलग उत्पादों के बारे में विशेष जानकारी व उपलब्धियां भी बताई। इस अवसर पर डेकिन कंपनी के सीनियर मैनेजर अभिनव भाकू, रीजनल वाइस प्रेसिडेंट शिव कुमार सहित शहर के इलेक्ट्रॉनिक्स व्यवसाय से जुड़े लोग भी उपस्थित रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन रजनीश शर्मा की रिपोर्ट। सर आज शोरूम खुला है, इसके फीचर्स के बारे में आप बताएंगे?
ये जो सोल्यूशन प्लाज़ा जिसे हम कहते हैं, और ये सोल्यूशन प्लाज़ा है चेतन सेल्स का। हमारे मिस्टर सैनी साहब जो हैं वो जुड़े हुए हैं इस कंपनी के साथ में पिछले 25 सालों से। एक तरह से आप कह सकते हैं कि फाउंडिंग मेंबर हैं। जब से डाइकिन इंडिया में आई है तब से सैनी साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं यहाँ पे। इस सोल्यूशन प्लाज़ा के द्वारा हम यहाँ के जितनी भी पब्लिक है उसको एक कंप्लीट रेंज ऑफ एयर कंडीशनिंग प्रोवाइड करते हैं। कस्टमर कई बार उसको जिस तरह से एक डॉक्टर सलाह देता है कि किस समस्या का क्या समाधान रहेगा, उसी प्रकार से एयर कंडीशनिंग से रिलेटेड कुछ भी जानकारी चाहिए किसी भी कस्टमर को, किसी भी प्रोडक्ट चाहिए उसको अपने घर के लिए, ऑफिस के लिए, तो सारा यहाँ पर हमारे पास प्रोडक्ट्स और सर्विसेज एट वन प्लेस, एक सिंगल छत के नीचे सब कुछ अवेलेबल है। अगर आप यहाँ देखेंगे तो हमारे पास अलग अलग रेंज के जो प्रोडक्ट्स हैं, जिसमें कि जो नए लॉन्चेस प्रोडक्ट्स हैं 2.5 टन के भी हैं, हॉट एंड कोल्ड का है, तो वो सारा यहाँ पर लेटेस्ट रेंज जितनी है वो डिस्प्ले की गई है। इस हाई वॉल के अलावा डाइकिन ने रेफ्रिजरेशन में अभी वेंचर आउट किया है, तो आप देखेंगे कि रेफ्रिजरेशन के डीप फ्रीजर्स भी डिस्प्लेड हैं ताकि जो रेफ्रिजरेशन की मार्केट है उसको भी हम कवर कर सकें। और कमर्शियल मार्केट काफ़ी बढ़ती जा रही है, शोरूम्स और आप देखेंगे ऑफिसेज, उनका काफ़ी ग्रोथ हो रही है। उसको केटर करने के लिए हमारे पास यहाँ पर स्काईयर सीरीज़ की प्रोडक्ट्स हैं जिसमें कैसेट्स हैं और डक्टेबल्स हैं, अगर आप देखेंगे तो लगे हुए रहते हैं, तो वो भी प्रोडक्ट यहाँ डिस्प्लेड है। और इसके अलावा अगर आप यहाँ पर जो प्रोडक्ट देखेंगे ये हमारी पेटेंटेड VRV टेक्नोलॉजी है, वो भी डिस्प्ले की गई है यहाँ पे, जो कि आपका एक मध्यम बिल्डिंग से लेकर इनफैक्ट लार्ज बिल्डिंग एप्लीकेशन सब जगह के लिए सोल्यूशन है। तो एक छत के नीचे सारी एयर कंडीशनिंग की सॉल्यूशंस यहाँ से प्रोवाइड की जा रही है। तो ऐसे पंजाब में कितने और प्लाजा खुल चुके हैं ऑलरेडी? ऐसे पंजाब में हमारे लगभग हर एक मेजर सिटीज़ में सॉल्यूशन प्लाजाज हैं, और आगे भी जितना है और प्लानिंग रहती है, ये कंटिन्यूस ग्रोथ का रहता ही रहता है। तो हाउ अबाउट इस डाइकिन कंपनी के बारे में आप थोड़ा बताएंगे क्या? डाइकिन कंपनी ये वर्ल्ड्स नंबर 1, दुनिया की नंबर 1 एयर कंडीशनिंग कंपनी है, जिसकी प्रेजेंस 170 देशों में, विश्व के 170 देशों में है, और 110 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं हमारे। वर्ल्ड वाइड 110 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हैं हर एक कॉन्टिनेंट में। अगर आप देखेंगे एशिया, यूरोप, अमेरिका, अफ्रीका और साउथ अमेरिका, हर एक कॉन्टिनेंट में इसकी प्रेजेंस है। सबसे ज़्यादा जो इन्वेस्टमेंट्स R&D पे करने वाली कंपनी है डाइकिन। इंडिया में अगर आप देखेंगे तो सबसे बड़े मैन्युफैक्चरर्स हैं हम। हमारी यहाँ पर 3 फैक्ट्रियाँ हैं एयर कंडीशनिंग की, जिसमें से कि 2 तो यहाँ नीमराना में है, और एक हमने अभी फैक्ट्री नई खोली है श्री सिटी, जो कि आंध्र प्रदेश टाडा डिस्ट्रिक्ट में है। 100 एकर्स की प्रॉपर्टी है, जहाँ पर हम कंप्रेसर भी बनाते हैं और एयर कंडीशनर्स भी बनाते हैं। अब तो मार्केट शेयर सर, मार्केट शेयर कितना है? डाइकिन इंडिया में नंबर 1 है ऑल प्रोडक्ट्स कैटेगरी में पुट अप टुगेदर। अगर हम देखते हैं तो VRV में वी आर लीडिंग बाय मोर देन 55% शेयर ऑफ मार्केट। In cassettes, in fact, we are the undisputed leader, or in case of split air conditioner, we command about 19 to 20% market share. Okay. How about the कोई inaugural discount वगैरह कोई ऑफर किया जा रहा है कंपनी की ओर से? ज़रूर कस्टमर्स के लिए यहाँ पर जो भी अभी आ रहे हैं इस सोल्यूशन प्लाजा में इनिशियल एक पीरियड रहता है, जैसे इनिशियल फर्स्ट 1 मंथ का एक इनॉग्रल ऑफर रहता है, वो कस्टमर्स को ज़रूर ऑफर किया जाएगा। ये थैंक यू सर। थैंक्स फॉर मिस्टर शिव शाह जी और मिस्टर अमित गुलाटी जी डाइकिन चंडीगढ़ तो आएंगे, उन्होंने मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता जिन्होंने इस सोल्यूशन प्लाजा खोलने मेरी बहुत ज़्यादा सपोर्ट की थी। और क्या नाम है, जो कंपनी का मोटिव ये है कि क्या नाम एक छत के नीचे डोमैस्टिक तो लैके कमर्शियल यूनिट सारे एक छत के नीचे मिलने चाहिए, और वो असीं करेंगे। लास्ट काफ़ी पुराना मैं इन्होंने नाल जुड़िया हुआ, और मेरी मैक्सिमम कोशिश यही रहेगी कि मेरे कस्टमर को बेस्ट तो बेस्ट सर्विस मिले और बेस्ट टू बेस्ट हो। मेरे को अपनी सजेशन लैके वधिया एयर कंडीशनिंग का हो कर सके। ठीक है, थैंक यू।
मां बंगलामुखी धाम गुलमोहर सिटी नज़दीक लम्मा पिंड चौक जालंधर में सामूहिक निःशुल्क दिव्य हवन यज्ञ का आयोजन मंदिर परिसर में किया गया। सर्वप्रथम ब्राह्मणों द्वारा मुख्य यजमान ओंकार वालिया से विधिवत वैदिक रीति अनुसार पंचोपचार पूजन, षोडशोपचार पूजन, नवग्रह पूजन उपरांत सपरिवार हवन यज्ञ में आहुतियां डलवाई गईं। तो वहीं सिद्ध मां बंगलामुखी धाम के प्रेरक प्रवक्ता नवजीत भारद्वाज जी ने दिव्य हवन यज्ञ पर उपस्थित मां भक्तों को आध्यात्मिक प्रवचनों का रसपान करवाते हुए कहा कि जीवन में ऊंचाई अध्यात्म के बिना संभव नहीं। ये बात भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स के साथ भी लागू हुई है। सुनीता विलियम्स ये स्वीकार करती है कि अध्यात्म ही वह सीढ़ी है जिसकी नींव पर सफलता के शिखर पर पहुंचा जा सकता है। उनका ईश्वर के प्रति अथाह विश्वास इसी बात से समझा जा सकता है कि वे हर बार अंतरिक्ष यात्रा में किसी न किसी रूप में भगवान के करीब रहीं। वे अपने साथ अंतरिक्ष में भगवान श्री गणेश जी की मूर्ति, भागवत गीता, शिव और ओम लेकर जा चुकी हैं। वहीं उन्होंने कहा कि आध्यात्मिक स्तर तक पहुंच चुका व्यक्ति ब्रह्मांड की अनंतता पर विश्वास करता है। इस अवसर पर मुनीश मेहरा, दिशांत शर्मा, जानू थापर, अमरेंद्र कुमार शर्मा, दिनेश चौधरी, समीर कपूर, राकेश प्रभाकर, सरोज बाला, पूनम प्रभाकर, नरेश, कोमल, जगदीश डोगरा सहित भारी संख्या में भक्तजन उपस्थित रहे। वहीं हवन यज्ञ उपरांत विशाल लंगर भंडारे का आयोजन भी किया गया। बोल साचे दरबार की जय। जय मां बगलामुखी जी। अज मां बगलामुखी जी के सिद्ध स्थान सिद्ध मां बगलामुखी धाम गुलमोहर सिटी जलंधर जिहड़ा लम्मा पिंड चौक के नज़दीक स्थित है, भगवती के इस विशाल मंदिर दे विच अज सवेर तो ही जेठा वीरवार होने करके, वैसे तो हर वीरवार ही बहुत कृपा है महामाई की, पर अज जेठा वीरवार होने करके बहुत ज़्यादा श्रद्धालुओं का तांता सी सवेर का ही। कोई बटाले तो, तरन तारण तो, अमृतसर तो, आदमपुर तो और भोगपुरों, हुशियारपुर तो, लुधियाने तो, फगवाड़े, बहुत दूरों दूरों संगत ने आके हवन यज्ञ च आहुतियां डालियां। साडी जगदंबा भगवती के चरणों च यही अरदास बेनती है, जगदंबा जिहड़े भी भाव दे नाल तुहाडे बच्चे तुहाडे दरबार ते आए हैं, उस भाव नूं महामाई आप अपने चरणों च स्थान दिओ और उन्होंने दे मेहर भरिया हथ रख के उन्होंने अतुलित बल दिओ, तुहाडे दरबार ते आन और तुहाडा जिहड़ा हवन यज्ञ है उहदे च शामिल होके हवन यज्ञ च आहुतियां डालन और पुण्य के भागीदार बनन। इस दे नाल मैं दसना चाहना कि 30 तरीक को एक विशाल मासिक हवन यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। आप भी आओ, अपने मित्रगण संबंधियों नाल पहुँच के महामाई के दरबार से इस जिहड़ा विशाल हवन यज्ञ है अलौकिक उसका लाभ उठाओ और हवन यज्ञ च आहुतियां डाल के पुण्य के भागीदार बनो। जय मां बगलामुखी जी। जय मां। धाम जो कि गुलमोहर सिटी लम्मा पिंड चौक के को स्थित है, माँ के भव्य मंदिर के ਜਿਹੜੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ अलौकिक हवन यज्ञ किए जाते हैं, उस कड़ी के ਜਿਹੜਾ ਵੀਰਵਾਰ ਦਾ हवन यज्ञ किया गया। संगतां ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਮੰਦਿਰ परिसर ਵਿੱਚ पहुँच के हवन कुंड उन्होंने बहुत विशाल जो सारिया आहुतियां ਜਿਹੜੀਆਂ पाइया उन्होंने और महामाई का आशीर्वाद प्राप्त किया है। मैं इतने कहना चाहना कि ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੀ किस्मत जो कुछ है वो तो मिलना ही मिलना, इसके बारे कोई शक नहीं हैगी। पर जे ਤੁਹਾਡੀ किस्मत जो नहीं है जी वो लेना है तो माँ बगलामुखी धाम पहुँचना पैना है और महामाई का आशीर्वाद प्राप्त करना पैना है। सिर्फ तुसी मंदिर परिसर में पहुँच के महामाई का आशीर्वाद जय माता दी करनी है। उस तो बाद जो काम है वो महामाई ने बिना पुछया तुहानू जो भी तुहाडे मनोकामना है वो सारियां पूरीਆਂ करनी है। इस करके सारे भक्तों को सारी संगत को अपील की जाती है मतलब बढ़ चढ़ के माँ बगलामुखी धाम पहुँचो और महामाई का आशीर्वाद प्राप्त करो। इतने मैं ये भी कहना चाहना कि 30 तरीक को जोड़ा विशाल हवन यज्ञ जो मासिक हवन यज्ञ होएगा और उस दिन जोड़े नवरात्रे भी शुरू हो रहे हैं और हिंदू जोड़ा नव वर्ष भी शुरू हो रहा है और उस दिन जोड़े है उस तो लैके 6 तरीक तक लगातार जो मेरे हवन यज्ञ होंगे सारे नवरात्रों के। कोई भी भगत जोड़ा है वो जो मंदिर परिसर आके वो नवरात्रों के जो हवन यज्ञ लगातार चलते हैं उनमें शामिल होना चाहता है जो मंदिर परिसर पहुँच के किसी भी सेवादार का संपर्क कर ले या पंडित जी का संपर्क। जय माता जी। जय माता। स्वामी सिकंदर चैरिटेबल सोसाइटी एवं अखिल भारतीय दुर्गा सेना संगठन की ओर से शहीद भगत सिंह पार्क दमोरिया पुल में कई वर्षों से साप्ताहिक मां बंगलामुखी हवन यज्ञ का आयोजन स्वामी सिकंदर चैरिटेबल सोसाइटी एवं अखिल भारतीय दुर्गा सेना संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री 108 महाराज स्वामी सिकंदर जी की अध्यक्षता में किया गया।
तो वहीं हवन यज्ञ से पूर्व सर्वप्रथम पूजनीय ब्राह्मणों द्वारा वैदिक मंत्रोच्चारण से सभी देवी देवताओं का आवाहन किया गया एवं अग्नि प्रज्वलित कर हवन यज्ञ का शुभारंभ किया गया। इस हवन यज्ञ में मां बंगलामुखी जी के भक्तों ने मुख्य यजमान के रूप में उपस्थित होकर मां बंगलामुखी हवन यज्ञ में आहुतियां डाली। वहीं हवन यज्ञ में शामिल हुए सभी भक्तों को आशीर्वाद वचन देते हुए मां बंगलामुखी जी एवं मां काली जी के परम उपासक श्री श्री 108 महाराज स्वामी सिकंदर जी ने कहा कि मां बंगलामुखी जी की कृपा है जो कि हम सब एक साथ बैठकर मां बंगलामुखी जी की उपासना करते हैं और ऐसे ही मां बंगलामुखी जी की पूजा उपासना करने से घर में आ रही हर एक बुरी दृष्टि दूर होती है। इस अवसर पर पूज्य गुरुमा नीरज रतन सिकंदर, अश्विनी कुमार यादव, अमित गुप्ता, कमल मल्होत्रा, आयुष यादव, मोहित जैन, अंकुश मल्होत्रा, सरब मित्तल जिंदल, विक्रम सिंह, आशीष त्रिपाठी, ललित मेहता, आशु मेहता, बलजीत सिंह, भूषण अग्रवाल सहित असंख्य मां बंगलामुखी जी के भक्तों ने हवन यज्ञ में आहुतियां डाली और मां बंगलामुखी जी का आशीर्वाद प्राप्त किया एवं आए हुए मुख्य यजमान को मां की चुनरी देकर सम्मानित भी किया। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत की रिपोर्ट। श्री राज राजेश्वरी कामाख्या देवी मंदिर, धालीवाल, कादियां कोट, सदीक मंदिर, काडूनी नजदीक गाखला पुल, जालंधर की ओर से साप्ताहिक मां बंगलामुखी हवन यज्ञ करवाया गया, जिसमें पंडित राजेश शर्मा, पंडित अविनाश शर्मा ने गणेश पूजन, नवग्रह षोडशोपचार पूजन करवाकर मुख्य यजमानों से हवन यज्ञ में आहुतियां डलवाई। इस अवसर पर राकेश कुमार, मनीष हांडा, राजेश शर्मा, नमन, सनी, शुभम, गीतेश, सौरभ सहित अन्य भक्तजन भी उपस्थित रहे। अंत में भव्य लंगर भंडारे का आयोजन भी किया गया। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुरेंद्र बावा की रिपोर्ट। सिद्ध शक्तिपीठ श्री देवी तालाब मंदिर के पावन दरबार से 5 अप्रैल दिन शनिवार को श्री देवी तालाब मंदिर प्रबंधक कमेटी की तरफ से शहर वासियों के सहयोग से संत समाज की अध्यक्षता में निकाली जा रही श्री राम नवमी के उपलक्ष्य में विशाल शोभा यात्रा को भव्य एवं विशाल बनाने के लिए जनसंपर्क अभियान जारी है, जिसके तहत जनसंपर्क अभियान टीम के रमन शर्मा, अश्विनी शर्मा, सौरभ शर्मा, मुनीश शर्मा ने श्री मुक्तेश्वर मंदिर स्वामी लोचनानंद आश्रम बस्ती गुजा के पंडित मनोज तिवारी, पंडित धनीराम तिवारी, पंडित शशिवधर त्रिवेदी, अमनप्रीत कौर एवं गगनजोत, श्री भोले बाबा मंदिर बस्ती 9 के प्रधान अमनदीप कुंद्रा, पंडित प्रमोद तिवारी, हरबंस लाल, जितेंद्र कुंद्रा, वरुण बब्बर एवं वंश कुमार, उपकार रामलीला क्लब बस्ती 9 के प्रधान हरिकिशन बाली, अजय बाली, राजपाल सुरेंद्र, संजीव बाली, सोहनलाल एवं उदय बाली, श्री राम जन्म उत्सव कमेटी बस्ती दानिशमंदा के बलदेवराज चौहान, कृष्णलाल सोनिक, सतनाम अरोड़ा, महेश सोडी, शिव कुमार शर्मा, पवन कुमार सेठ, रमेश चंद्र, सुनील भूटानी, सतपाल बिंदु, जनकराज अरोड़ा, दिनेश कुमार, राकेश चौहान, राकेश बब्बल, हरबंस लाल अरोड़ा, एमडी शर्मा एवं पंडित मोहनलाल और श्री गीता मंदिर अर्बन स्टेट फेज 1 के प्रधान राजेश अग्रवाल, अनुराग अग्रवाल, महेंद्र प्रताप, अमृतलाल धवन एवं नरगिस बत्रा से संपर्क साधकर उन्हें प्रचार सामग्री भेंट कर असंख्य श्री राम भक्तों सहित एवं सुंदर झांकियों को लेकर इस शोभा यात्रा में शामिल होने हेतु निमंत्रण पत्र प्रदान किया। इस दौरान सभी मंदिर प्रबंधक कमेटियों के पदाधिकारियों और सदस्यों ने संपर्क अभियान की टीम को ये विश्वास दिलाया कि वे असंख्य भक्तों एवं सुंदर झांकियों सहित इस शोभा यात्रा में भाग लेकर प्रभु श्री राम जी का आशीर्वाद प्राप्त करेंगी। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत और संदीप शर्मा के साथ कुश चावला की रिपोर्ट। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सियावर रामचंद्र महाराज की जय। श्री स्वामी लोचनानंद आश्रम मुक्तेश्वर मंदिर बस्ती कुजा से पंडित मनोज शास्त्री, मैं सभी नगर वासियों, मोहल्ले वासियों से अनुरोध करता हूं कि हर साल की भांति इस साल भी रामनवमी के उपलक्ष्य में भव्य शोभा यात्रा निकाली जा रही है। 5 अप्रैल को श्री देवी तालाब मंदिर के प्रांगण के बीच से निकाली जा रही है। इसमें सभी से संत महात्मा ब्राह्मण और नगर वासियों से
मेरा अपील है कि इसमें बढ़ चढ़ करके हम लोग भाग लें और इसमें जो है अयोध्या जैसा हम लोग जलंधर को सजाएं। जय श्री राम, बोलो सियावर रामचंद्र महाराज की जय। भव्य स्वर्ण मंदिर श्री देवी तालाब मंदिर, शक्तिपीठ देवी तालाब मंदिर जलंधर शहर से हर साल की तरह इस साल भी बड़े धूमधाम से भव्य, दिव्य एवं विशाल और ये हिंदुस्तान की सबसे बड़ी शोभा यात्रा कह सकते हैं, जिसमें फिल्मी दुनिया के महान कलाकार सम्मिलित होते हैं। आज मैं पंडित प्रमोद तिवारी भोले बाबा मंदिर बस्ती नौ की तरफ से सभी जलंधर वासियों से हाथ जोड़ की विनती करता हूँ। 5 अप्रैल दिन शनिवार को समय 2 बजे से भव्य और विशाल दिव्य एवं विराट जो है शोभा यात्रा निकाली जाती है। इसमें सभी सम्मिलित होकर के भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की कृपा प्राप्त करें। जय श्री राम, जय श्री राम। माँ भगवती जगजननी तिल लोकां दी मालक त्रिपुर मालनी माँ के दरबार तो प्रभु श्री राम जी की शोभा जन्मोत्सव में शोभा यात्रा निकाली जा रही है। देवी तालाब मंदिर के प्रधान शीतलवीर जी और दैनिक सवेरा के संपादक की अध्यक्षता के साधु समाज की देख रेख के एक विशाल शोभा यात्रा जी है वो देवी तालाब मंदिर तो निकाली जा रही है। मेरा जलंधर निवासियों से हर जोर अनुरोध है कि वो देवी तालाब मंदिर में पहुंचकर शोभा यात्रा में अपना योगदान डालें और प्रभु राम का आशीर्वाद प्राप्त करें। उपकार रामलीला क्लब इसमें पूरे सहयोग करेगी और जो भी देवी तालाब मंदिर के प्रधान जी कहेंगे वो एक करेगी। जय श्री राम, जय श्री राम, जय राम काज किए बिन मोहे कहाँ विश्राम। हमारे देवी तालाब मंदिर के प्रधान माननीय संपादक दैनिक सवेरा श्री शीतलवीर जी, उनकी अध्यक्षता में माँ त्रिपुरा मालनी के दरबार से हर साल की तरह इस साल भी प्रभु श्री राम की शोभा यात्रा बहुत ही विशाल और बहुत ही संयोजित ढंग से शहर में निकाली जाएगी और पूरा शहर इसमें अपनी उपस्थिति देगा। हम उपकार रामलीला क्लब की तरफ से जो बाबूजी का आदेश होगा उनके हिसाब से हम चलेंगे। जो ये हमें हुक्म करेंगे तो हमारा सहयोग होगा उपकार रामलीला क्लब की तरफ से, जैसा भी बाबूजी का आदेश हो। धन्यवाद। जय श्री राम। आज रविवार 16 तारीख रात को श्री देवी तालाब मंदिर से हमारे श्री राम मंदिर में एक निमंत्रण देने के लिए आए हैं। हम इनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। जो कि रामनवमी का पर्व आ रहा है, जो कि देवी तालाब मंदिर से बहुत ही सुंदर ढंग से हर साल की तरह इस साल भी ये पर्व बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा है। 5 तारीख को पूरे जलंधर शहर की परिक्रमा करने के लिए जो झांकियां के रूप में, संगीत पार्टियों के रूप में, बैंड बाजों के साथ बहुत बड़ी शोभा यात्रा निकलने वाली है। तो मैं सभी नगरवासियों से ये प्रार्थना करता हूं कि 5 तारीख को सब लोग हुम हमाकर इस शोभा यात्रा को बढ़ाने के लिए उसमें सहयोग करें। 6 अप्रैल को 2025 को मनाई जा रही है। हर साल की तरह इस साल भी सिद्धपीठ श्री देवी तालाब मंदिर से एक विशाल शोभा यात्रा भगवान श्री राम के नारे लगाते हुए सिद्धपीठ श्री देवी तालाब मंदिर से निकलेगी, जिसमें आपने हमेशा देखा है
कि दुनिया भर से, पूरे हिंदुस्तान से बहुत ही अद्भुत झांकियाँ लगाई जाती हैं और पूरे शहर में लंगरों की व्यवस्था की जाती है और ये सब कुछ शीतल विज जी की अगुवाई में होता है। उनके साथ साथ जो उनकी टीम है वो सिद्धपीठ श्री देवी तालाब मंदिर की टीम के साथ मिलकर ये काम किया जाता है। आज भी हमारे बीच में सिद्धपीठ श्री देवी तालाब मंदिर से संदीप भाई, उनके साथ रमन जी, अश्विनी शर्मा जी और मनीष शर्मा जी आए हैं श्रद्धा देने के लिए श्री गीता मंदिर अर्बन स्टेट फेज 1 के सभी भक्तों से। हम इनको बताते हैं कि हर साल की तरह इस साल भी हम पूरी शोभा यात्रा को लेकर गज बज कर बैंड बाजों के साथ ठीक 2 बजे सिद्धपीठ श्री देवी तालाब मंदिर में पहुंचेंगे। स्वीटी जूस बार और अनमोल आइसक्रीम के मालिक रमेश चंद्र बत्रा अपनी संसारिक यात्रा पूर्ण कर प्रभु चरणों में विलीन हो गए हैं। उनकी आत्मिक शांति हेतु रस्म पगड़ी और श्रद्धांजलि सभा का आयोजन महालक्ष्मी मंदिर जेल रोड जालंधर में किया गया। इस दौरान पंडित विनय शर्मा द्वारा श्री गरुड़ पुराण जी के पाठ को भोग डालकर स्वर्गीय रमेश चंद्र बत्रा जी की आत्मिक शांति हेतु प्रार्थना की गई। इस मौके पर अपाहिज आश्रम के चेयरमैन तरसीम कपूर, पूर्व विधायक राजेंद्र बेरी, नेशनल ह्यूमन राइट्स के लकी रहेजा व पारिवारिक सदस्यों में पत्नी इंदू बत्रा, पूनम, रोबिन, चेष्टा, राहुल, ईशांत बत्रा, अनमोल बत्रा, सर्वत्र सुखमन सहित शहर के राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक वर्ग से जुड़े लोगों ने पहुंचकर स्वर्गीय रमेश चंद्र बत्रा को भावभीनी श्रद्धांजलि भेंट की। पर फिर भी ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਹਾਲ ਉਹ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਮੱਕੜੀ ਦੇ ਜਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਛੁਡਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਹਿੱਲਦਾ ਹੈ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਛੁਡਾ ਰਿਹਾ, ਉਨਾ ਹੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਪੇਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਜੰਜਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਛੁਡਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਇਹ ਧੀ ਵਿਆਹ ਲਈ ਜੀ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਗਏ, ਪੁੱਤਰ ਵਿਆਹ ਲਿਆ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਗਏ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਕੱਲੀ ਧੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਨਾਲ ਜਵਾਈ ਵੀ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਹਿਲੇ ਕੱਲਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ, ਹੁਣ ਨਾਲ ਨੌਂ ਵੀ ਜੁੜ ਗਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਹੋਰ ਫਸ ਗਏ। ਅਗਾਂ ਪੋਤਰੇ ਦੋਤਰੇ ਉਹ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਫਸ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਗ੍ਰਸਤੀ ਜੀਵਨ ਉਸ ਮੱਕੜੀ ਦੇ ਜਾਲ ਵਰਗਾ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਛੁਡਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਫਸਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। पूजनीय व्यास गति से बैठे पंडित जी महाराज, साधु संत समाज, सामने बैठिया मेरिया मातावां भैणां भाई, अज सारे असी अपने उस अजीत दोस्त वड्डे भरा श्री रमेश बत्रा जी के अंतिम शोक सभा दे विच इकट्ठे हुए हैं। जिंदगी दे विच जिहड़ा भी कोई प्राणी इस दुनिया दे विच जन्म लैंदा, उस प्राणी नूं एक ना एक दिन किसी ना किसी बहाने दे नाल इस दुनिया तो जाना ही पैंदा है। लेकिन जदों कोई इंसान भरी जवानी दे विच चले जाता तो उस वेले परमात्मा दे भी गिला किया जाता है कि की इहो जी घटना इस परिवार के नाल उस परमात्मा ने कर दी। लेकिन परमात्मा दे अगे किसी का जोर नहीं चलता, तेरा भारा मीठा लग गया। सो मेरा बत्रा साहब के नाल पिछले 25-30 साल तो प्यार सी। जो भी किसी दुकान तो लंघ के जाना, इन्हों मिलना, मिल के इन्हों को बैठ के जाना। पिछले 4-5 साल तो बीमार हुए, लेकिन इन्हों के परिवार ने, इन्हों की पत्नी ने, इन्हों के बेटे बेटियां नूहां ने बहुत सेवा की। और अब अंत में हलचल की गतिविधियों पर एक नजर फिर से। अमृतसर के थाना छेरट्टा के अधीन आते इलाके जंडपीर में एक प्रवासी का हुआ कत्ल। पीड़ित परिवार ने मकान मालिक पर लगाया हत्या का आरोप। लुधियाना के कोर्ट परिसर की 8वीं मंजिल से एक लड़की ने लगाई छलांग, मौके पर हुई मौत।
फरीदकोट की सीआईए जैतो की टीम ने मुठभेड़ के बाद 2 गैंगस्टर्स को किया काबू। 32 बोर की पिस्तौल और कारतूस किए बरामद। इसके साथ ही अब तक की गतिविधियां समाप्त होती हैं और ताज़ा जानकारी के लिए देखते रहिए हलचल।